हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीटेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि गोल गोल बस घुमा के है और सम और विषम संख्या पे आधारित है। जैसे कि सम संख्या है, कोई सम संख्या है, जैसे 4 है सम संख्या, तो इसका अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सम संख्या ही होगा। 5 क्या है, सम नहीं है, तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या सम संख्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो उस सम संख्या पे आधारित एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ए कहता है कि यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। सही कह रहा है। यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा n बराबर हम क्या ले लिए, 4। ये क्या है, इवन है। अगर n इक्वल टू 4 इवन है तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। ये भी तो इवन नंबर है। सेम उसी तरीके बी कहता है यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है। कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 25 क्या सम है, नहीं है। तो यहाँ पे 25 सम है, नहीं। अगर यहाँ पे हम 5 का वर्क करेंगे तो हमको 25 मिलेगा, इसलिए नहीं है। 5 का वर्क करने पे हमें क्या मिलता है, 25। तो क्या 5 सम है, नहीं है। ये भी बात सत्य है। सी कहता है n स्क्वायर सम है, n स्क्वायर सम है, तो n सम है। कोई डिजिट हमारा है, जैसे n स्क्वायर सम है, यहाँ पे हम ले लेंगे 6 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या आएगा, 36। 6 भी सम था और 36 भी सम है। n सम है तो n बराबर यहाँ पे हम 6 ही तो रखे हैं। यहाँ देखिए, अगर n इक्वल टू 6 बराबर इवन तो n स्क्वायर इक्वल टू 36, ये भी इवन। यहाँ पे अगर n स्क्वायर इक्वल टू ऑड तो n इक्वल टू क्या होगा, ऑड ही होगा। अब यहाँ n स्क्वायर ऑड के लिए यहाँ पे जैसे 5 के स्क्वायर 25, ये क्या है, ऑड नंबर है। अब यहाँ पे अगर 5 ही लेंगे तो क्या होगा, ऑड ही होगा। कहने का ये मतलब है, अगर कोई भी संख्या हमारा है, जैसे इवन और ऑड में अगर 2, 4, 6, 8 ये सारे डिजिट जो हैं इवन नंबर में है, इनका स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर में ही मिलेगा। हम कह सकते हैं कि इवन स्क्वायर प्लस इवन स्क्वायर क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। ऑड प्लस ऑड इक्वल टू क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। ऑड स्क्वायर प्लस ऑड स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। तो उसी तरीके से क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे डी कहता है यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर सम नहीं है। कहने का मतलब जो भी धारणा यहाँ पे दिया गया है वो भी क्या है, सब सत्य है। लेकिन हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा। तो यहाँ देखिए, ए भी सही कहता है, बी भी सही कहता है, सी भी और डी भी, सब लोग यहाँ अपने आप में क्या है, सही हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा निम्न में से कौन सा सत्य है। बी ए का प्रतिलोम है, नहीं। n सम है तो n स्क्वायर सम है। बी कह रहा है n स्क्वायर सम नहीं, तो इसका प्रतिलोम तो नहीं है। डी ए का प्रतिलोम है। यहाँ देखिए, यहाँ सम संख्या की बात की जा रही है और यहाँ की विषम की, तो यहाँ प्रतिस्थिति भी नहीं है। फिर यहाँ पे सी ए का विलोम है, सी ए का विलोम है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है।
यहाँ पे सी देखिए, यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है, सेम चीज दिया गया, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। सी ए का क्या है, विलोम है, सी ए का विलोम है। हमें ध्यान ये रखना है कि अगर कभी भी इवन और आर्ट की बात आ जाए तो यहाँ पे n इक्वल टू हमने 2 ले लिया, ये क्या है, इवन नंबर है, और यहाँ पे हम n स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ये भी इवन ही होगा। यहाँ पे अगर n इक्वल टू हम 3 ले लिए, क्या इवन नंबर है, नहीं, ये ऑड नंबर हो गया। फिर हम इसका n स्क्वायर कर दिए, फिर क्या आएगा, 9, ये भी तो ऑड ही नंबर है। यहाँ पे n स्क्वायर इक्वल टू हम 9 ले लिए, क्या है, ये ऑड नंबर ही है, लेकिन अगर ये क्या है, ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर है, अगर इसका हम n स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर कर लिए तो क्या होगा, 81, ये भी क्या है, ऑड नंबर ही है। तो कह सकते हैं कि सम संख्या जो होती है, मतलब 2 4 6 ये सम है, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी सम होगा, और विषम संख्या अगर अपने आप में, मतलब कोई भी संख्या हमारा विषम है तो चाहे उसका स्क्वायर कर दो तब भी क्या होगा, वो विषम संख्या ही होगा। तो इसी तरीके से आइए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किया हुआ है। यदि 2 1 6 8 p के पावर 4 q r स्क्वायर where p q और अभाज्य p q और r अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4p प्लस 3q माइनस 2r मान क्या